देश में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत ने समस्या के बढ़ने से पहले ही महामारी से निपटने के लिए उठाए बड़े कदम। देशवासियों से की नियमों का पालन जारी रखने की अपील। डब्ल्यूएचओ ने फैसले का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, मूल्यांकन के बाद 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी सशर्त छूट। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत वापस ली जाएगी छूट। सरकार कल नए दिशा निर्देश करेगी जारी। पीएम मोदी ने बुजुर्गों की खास देखभाल सहित 7 बातों पर देशवासियों से मांगा साथ। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा ना लांघने, लॉकडाउन और घर में बने फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग करने की कही बात। लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवा रद्द करने के अपने फैसले को रखा कायम। साथ ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक भी 3 मई तक रहेगी जारी। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 10,363। अब तक 339 लोगों की हुई मौत। 1,035 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। मेघालय में कोविड-19 का पहला मामला आया सामने। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 1,19,000 लोगों की हुई मौत। फ्रांस में लॉकडाउन अगले महीने तक बढ़ा। इटली में कोरोना के मामलों में आई कमी। आईएमएफ ने 25 गरीब देशों को दी वित्तीय सहायता। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के 21वें दिन देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाता। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे
उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। हालांकि पीएम ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित क्षेत्र में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। जिस तरह से देशवासियों ने त्याग और तपस्या का परिचय दिया है, वह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम है। पीएम मोदी की हॉटस्पॉट पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने की बात कही। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आम लोगों का साथ जरूरी है। उन्होंने इसके लिए 7 बातों का पालन करना जरूरी बताया। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें
गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के कोविड-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय बताया है। अमित शाह ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि आज जहां पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक है। सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, वह सचमुच प्रशंसनीय है। अब हमें इस समन्वय को और अधिक प्रगाढ़ करना है, जिससे सभी नागरिक लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और किसी भी नागरिक को जरूरत की चीजों की समस्या भी ना हो। देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़कर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस बल व सभी सुरक्षा कर्मियों का योगदान दिल को छू लेने वाला है। इस विषम परिस्थिति में आपका ये साहस और समझदारी हर भारतवासी को प्रेरित करती है। सभी लोग दिशा निर्देशों का पालन कर इनका सहयोग करें। भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों व जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, वो सच में प्रशंसनीय व गौरवान्वित करने वाला है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉकडाउन जारी रखने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। अपने ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह निर्णय भारतवासियों की स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए हम सबको लॉकडाउन का पालन करते हुए उनकी 7 बातों पर हमें उनका साथ देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी पर विजय पाने के लिए भारत की सामूहिक संकल्प शक्ति अवश्य कामयाब होगी। संकट की इस घड़ी में सारा देश सतर्कता, सुरक्षा, सहयोग एवं वयम राष्ट्र जागृयाम के भाव के साथ एकजुट खड़ा है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषित होने को सफल बनाने के लिए अपील करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्विटर संदेश में उन्होंने लिखा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने अभूतपूर्व साहस और समर्पण दिखाया है। प्रधानमंत्री के आज के संदेश पर अमल करते हुए आइए हम सभी मिलकर अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए 3 मई तक घोषित लॉकडाउन को सफल बनाएं। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की।
मुझे लगता है कि देश सुनेगा, 130 करोड़ जनता पूरी ताकत से इस लॉकडाउन में शरीक होगी। उन्होंने गरीबों की चिंता की है, रोज का काम करके पेट भरने वालों की चिंता की है। उसके बारे में कल कुछ उपाय भी घोषित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ मार्गदर्शक सूत्र कल घोषित होने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता पूरा सहयोग देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। येदियुरप्पा ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार 20 अप्रैल तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू करेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की भी अपील की। Government will strictly implement the Government of India guidelines, which will be issued tomorrow. Lockdown will be followed more strictly till April 20, as Prime Minister said, and the situation will be closely monitored. I appeal to the people of Karnataka to voluntarily cooperate with us to contain this disease. इस बीच कॉर्पोरेट सेक्टर में पीएम मोदी के 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। The Prime Minister's address to the nation was very timely and appropriate, as he has broken this whole fight against COVID into 15-day cycles. The experience from other countries is that it can reoccur if we open up too slowly. The second important thing was that he has talked about the gradual, calibrated opening up post 20th April in select areas where there are no COVID cases, but under strict conditions, and very importantly that an advance information will be given or shared tomorrow or day after. The third important aspect that he actually talked about was the 7-point agenda that he requested all of us to actually follow. I think from our perspective, this is something very much expected. I believe most of the experts were, forecasting that the lockdown will be extended at least through the end of April. I think this is certainly the right move to extend by up until May 3rd and then have some sort of graded relaxation. I think it's a very sort of sensible approach based on looking at where the hotspots are in respective states and cities, and I think this will really provide a very sort of sensible soft landing to the current scenario, because I think it's always important that we can't lose sight of the fact that the economy is incredibly large, it's incredibly complex with many stakeholders, and I think it's really the responsibility of everyone to ensure that these individuals have a soft landing here. आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन एक्सटेंशन अनाउंस किया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कोरोना के केसेस को हम सब मिलके ज़ीरो बनाएं, और ये करने के लिए एक्सटेंशन इस लॉकडाउन का बहुत ही ज़रूरी था। आप देखोगे तो जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, इंडिया में 500 केसेस थे कोरोना वायरस के, और आज इंडिया में 10,000 केसेस हो चुके हैं। ये तो अच्छा है कि लॉकडाउन था, नहीं तो ये केसेस लाखों में होते, बट अभी तक ये केसेस ज़ीरो नहीं हुए, तो लॉकडाउन एक्सटेंड तो करना ही होगा, और अब ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाना हमारे हाथों में है। देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान देश भर में रेल और विमानन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। 3 मई तक सभी यात्रियों, ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस, प्रीमियम ट्रेनें और उप शहरी के साथ साथ कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे की सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। इसके अलावा विमानन सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि 3 मई 2020 की रात 11:59 बजे तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन निलंबित रहेगा। और भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,363 हो गई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 8,988 है और अब तक 339 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,035 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। तो ये ताजा आंकड़े कोविड-19 के इस वक्त भारत में।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को रोकने के लिए भारत द्वारा समय पर लिए गए कड़े निर्णयों की सराहना की है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन के बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि संख्याओं के बारे में बात करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हालांकि उनका यह भी कहना था कि 6 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन का फैसला कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों का पता लगाने और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और अगर हम बात करें दुनिया भर में कोरोना के कहर की, तो कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। इस वक्त अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं पूरे विश्व में। कोरोना वायरस के कारण 1,19,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है, लेकिन इस संक्रमण ने सबसे ज्यादा जिस देश में तबाही मचाई है वो है अमेरिका। दरअसल अमेरिका में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 को पार कर चुकी है, जबकि इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 5,70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। महामारी की तरह दुनिया भर में फैली इस बीमारी की चपेट में अब तक लगभग 18 लाख लोग आ चुके हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका में इस बीमारी के और घातक परिणाम आने की शंका व्यक्त की जा रही है। और इटली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इटली में नोवेल कोरोना वायरस से 566 नई मौतें सामने आने के बाद ही इटली में अब तक कुल 20,465 लोगों की जान जा चुकी है। इटली में 3 अप्रैल को सबसे ज्यादा 4,068 मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बावजूद वहां 3,260 मरीज अब भी आईसीयू में हैं। नए संक्रमण के बढ़ते मामलों में सिर्फ 2% की कमी देखी गई है। इटली में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई गई है। और ऐसे में जब दुनिया के कई शक्तिशाली मुल्क कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन देशों की मदद के लिए आगे आया है जिनके पास इस संकट का सामना करने के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था नहीं है। IMF ने 25 गरीब मुल्कों के लिए कर्ज में त्वरित राहत दी है ताकि वे कोरोना संकट से निपटने में निर्बाध रूप से वित्तीय मदद ले सकें। संस्था के इस फैसले से अफ्रीका ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, यमन और हैती जैसे मुल्कों को भी फायदा होगा। अपने बयान में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत कर्ज में दबे इन सबसे गरीब सदस्य देशों को शुरुआती दौर में पहले 6 महीने के लिए अनुदान की व्यवस्था से न सिर्फ ऋण दायित्वों को लेकर राहत मिलेगी, बल्कि ये देश कोरोना से उपजी गंभीर स्थिति में आपात चिकित्सकीय उपकरण और राहत कार्यों पर फोकस कर पाएंगे। और राष्ट्रपति कोविंद ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और पीएम मोदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद करते हुए एक वीडियो साझा किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था। बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता, ऐसे ही कितने ही विषयों का बाबा साहब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्याख्या की, उन विषयों को उठाते रहे। ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा है, हमें ताकत देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आम्बेडकर को याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर हम सभी को उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बीजेपी के कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गरीबों के बीच राशन और मास्क वितरित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान रखते हुए सेवा कार्य करने की अपील की है। जेपी नड्डा ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर सदैव बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और मोदी सरकार बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और बात करें आगे खबरों में तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में अपने आवास पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।